सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई मूवी अभी प्राइम वीडियो पे रिलीज़ हुई थी जिसका नाम है स्टोलन। स्टोलन मूवी, जैसे कि मैंने इसके ट्रेलर के रिव्यू में भी और टीज़र के इसके रिएक्शन में भी मैंने आपको बताया था कि ये मूवी बाहर बहुत पहले रिलीज़ हो गई थी, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। एंड काफ़ी फिल्म फेस्टिवल्स में ये जाके जीत भी चुकी है, नॉमिनेट भी हुई है। एंड उसके बाद ये इंडिया में इन्होंने रिलीज़ करी है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में ऐसी मूवीज़ को मतलब ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती और ना ही इसमें इसको ज़्यादा क्रिटिक्स पसंद करते हैं, ना ही ऑडियंस पसंद करती है। ये रियल ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है, ठीक है। एक बच्चे की स्टोरी है, एक किडनैप की स्टोरी है, ठीक है। एंड स्टोरी तो ये यूपी राजस्थान को मिला के है ये सारी, ठीक है। बट इसमें इन्होंने ज़्यादा लोकेशन को रिवील नहीं किया है, ठीक है, मूवी में। बट मूवी बहुत ही ज़्यादा सिनिस्टर टाइप और बहुत ही ज़्यादा लेस एंटरटेनिंग बट मोर रियलिटी पे दिखाई है उन्होंने। फिल्म में जो एक्टर्स हैं इसके जो डायरेक्टर हैं तरुण तेजपाल, उन्होंने मतलब इसके जो डायरेक्टर हैं तेजपाल सर, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा इस तरीके से बनाया है कि आपको रियलिटी दिखाया जाए ज़्यादा, और डायरेक्टली जो इवेंट हुआ था या फिर जो जिस ट्रू इवेंट पे ये बेस्ड आउट है वही आपको ऐसे तरीके से दिखाया जाए जो बिल्कुल रॉ लगे, ठीक है, और आपको विश्वास है कि ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है। काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है ये एक इवेंट से, ठीक है। स्टोरी ये है सिंपली कि एक माँ अपने बेटी को खो देती है स्टेशन पे, बच्चा चोर उसको चोरी करके ले जाता है, ठीक है। उसके बाद एक लड़का ट्रेन से उतरता है, ठीक है, गलती से वो बच्चा चोर जो होता है उससे टकरा जाती है या टकरा जाता है, ठीक है। एंड वहाँ पे एक रुमाल गिर जाता है, रुमाल उसके हाथ में होता है। इस आदमी को लेने इसका एक अमीर जा रहे होते हैं, अपनी माँ की शादी में ये लोग जा रहे होते हैं, दोनों भाई हैं ये, ठीक है, दोस्त नहीं, दोनों भाई हैं ये, ठीक है। एंड वहाँ से ये दोनों फंस जाते हैं फिर, ठीक है। वो जो टकराया था वो थोड़ा इमोशनली अटैच हो जाता है माँ के साथ और वो चाहता है कि अब उस बच्ची को हम बचाएं, ठीक है। और वहाँ से मूवी पूरी चालू होती है। ये फंसते चले जाते हैं बहुत ज़्यादा, पुलिस के साथ ढूंढने में, गांव वालों के साथ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इस मूवी में दिखाया है, इन्फ्लुएंसिंग, बैड इन्फ्लुएंसिंग, ठीक है, मॉब लिंचिंग, ठीक है, और क्या नाम है, चाइल्ड एक्सटॉर्शन, ठीक है, और दूसरा बच्चा बेचना, और ये सब बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं भाई इसमें। एक ही मूवी में बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा जो इन्होंने एक्टर्स लिए हैं बहुत ही खतरनाक तरीके से टैलेंटेड है वो, जिनको आपने आज तक इतना देखा भी नहीं होगा स्क्रीन्स पे, ठीक है। अभिषेक बनर्जी को तो आपने देखा ही होगा, ऑब्वियसली बहुत ही फेमस कास्टिंग डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर, राइटर और एक्टर, बहुत कुछ है वो, ठीक है। एंड काफ़ी फेमस हो चुका है अब तो। और दूसरा इसमें है शुभम वरदान, जो कि भी एक स्क्रीन राइटर है, फिल्म मतलब इंडस्ट्री से नहीं है लेकिन फिल्म इंस्टीट्यूट से पास आउट है। और ऐसे टैलेंटेड लोग ऐसी मूवी में आपको दिखेंगे, ज़्यादातर मेन स्ट्रीम बॉलीवुड या मेन स्ट्रीम टॉलीवुड मूवीज़ में दिखेंगे नहीं, इतनी अच्छी इनकी किस्मत है नहीं, ठीक है। और ना ही इतनी अच्छी किस्मत बॉलीवुड की है कि वो इतने अच्छे एक्टर्स को हायर कर पाएँ। दूसरा इसमें जो मेन एक और लीड रोल पे है उनका नाम है मिया मेलजार, ठीक है। एंड इनको आपने बहुत ही कम देखा होगा क्योंकि ऑब्वियसली टैलेंटेड है ना, तो क्या ऐसे ही दिखेंगे। इन्होंने बहुत सारी फॉरेन की मूवीज़ कर रखी है हॉलीवुड में, और दूसरी वाली फ्रेंच मूवीज़ में भी इन्होंने काम किया है, ठीक है। इनकी एक शॉर्ट फिल्म है द फील्ड, जिनके लिए इनको टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। इनको नॉमिनेशंस मिला है बहुत सारी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में, अभी तक ये 2 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट हो चुकी हैं, और ये इंडियन है, पता ही नहीं होगा हम लोगों को तो, ना आप लोगों को, ठीक है। यस। एंड दूसरी चीज़, ये इन्होंने अपनी पढ़ाई इंडिया से करी है। मदर फादर नेपाली एंड बांग्लादेश से हैं, नेपाल एंड बांग्लादेश से हैं, ठीक है, पर बॉर्न एंड बॉटम इंडिया में है। दूसरी चीज़, इन्होंने जो अपनी ट्रेनिंग करी है वो भी हॉलीवुड के डायरेक्टर्स एंड स्क्रीन राइटर्स के साथ करी है इन्होंने अपनी ट्रेनिंग, ठीक है। इन्होंने अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन वो भी बाहर से करी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर्स है वो, आपको जब आप मूवी देखेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। लेकिन ऐसे टैलेंट का इंडिया में अब तक यूज़ ही नहीं हुआ। इसका रीज़न क्या हो सकता है? एक ही रीज़न, देखने में सही नहीं है शायद, जिम नहीं गई ना गोरी है, और ना ही वो एक्ट्रेस वाला उसके अंदर बॉडी है, ना ही एक्ट्रेस वाला बोल्डनेस है, और ना ही एक्ट्रेस की तरह दिखती है, ठीक है। एक्ट्रेस की तरह दिखना, बोल्ड दिखना, ये भी एक सब कुछ स्टीरियोटाइप है ये जो इंडिया में
बनाया हुआ है ना ये सब कि एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को स्कूल नहीं जिम जाना पड़ेगा अब अगर उनको बॉलीवुड में आना है तो क्या ही कर सकते हैं भाई अब बाहर इस चीज़ का डिफरेंट इन्फ्लुएंस है। अब इसी आप एक्टर्स को ले लीजिए, आपको पता ही नहीं, अगर आप जाके सर्च करेंगे इनके बारे में तो आपको पता चलेगा कि इनको कितने ज़्यादा नॉमिनेशंस मिल चुके हैं ऑलरेडी, और बाहर ये कम से कम 3-4 मूवीज़ कर चुकी हैं, ठीक है, जो कि इंग्लिश मूवीज़ हैं। बट इंडिया में ये इनकी पहली मूवी है, ठीक है, इससे पहले इनको मूवी ही नहीं मिली है, ठीक है। उम्र बहुत ज़्यादा है इनकी, मतलब काफ़ी पहले से काम कर रही हैं, ये पहला कोई इनका काम नहीं है, लेकिन इंडियन मूवीज़ फर्स्ट ओनली, वन एंड ओनली, ठीक है। एंड बहुत ही सबसे पहले मूवी पे आ जाते हैं स्टोलन। सो स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है, ट्विस्ट एंड टर्न्स एक नंबर है, ऐसा लग रहा था अनुराग कश्यप की कोई मूवी देख रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड आपको पता ही नहीं चलेगा कि नेक्स्ट सीन में क्या होने वाला है, किसको मार देंगे और क्या होगा, कौन असलियत में बच्चा चोर था, इसकी स्टोरी क्या है माँ की, इसमें भी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, ठीक है। तो बहुत ही खतरनाक स्टोरी है इसकी, ठीक है। अगर आप माँ की स्टोरी सुनेंगे तो मतलब आपके तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है, उस लेवल की स्टोरी है। सो मेरे हिसाब से तो ज़रूर देखिए, इस स्टोरी को फेमस करिए, इस मूवी को फेमस करिए, ताकि कुछ कायदे का बन पाए इंडिया में, ठीक है। सो स्टोलन इज़ मतलब रिव्यूज़ से बाहर की मूवीज़ है, ठीक है। इतनी मैं मतलब औकात नहीं रखता कि मैं ऐसी मूवी को रिव्यू भी करूं, कि मैं ऐसी मूवी को रेट करूं, बट इट वॉज अ वेरी वेरी गुड वॉच, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देखिए, ठीक है।